बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटी का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फैज ईसा साहब ने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है। और हलफ लेने के बाद मंडे वाले दिन उन्होंने कोर्ट की बाकायदा समाअत की। तो इसी को लेकर आगे चलते हैं। ये एक नया संग मील होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में। सबसे पहले काजी फैज ईसा साहब मंडे वाले दिन जब अदालत पहुंचे तो उन्होंने प्रोटोकॉल और गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने स्टाफ के साथ मीटिंग की, आर्जी सी मीटिंग की थोड़े मुख्तसर वक्त में, और स्टाफ को ये बात बताई कि कोर्ट्स में जो लोग आते हैं ये खुशी से नहीं आते, ये यहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं आते, इनके बहुत बड़े मसाइल हैं, इनकी बहुत बड़ी मजबूरियाँ हैं जिनकी बुनियाद पर ये अदालतों में चक्कर लगाते हैं। लिहाजा इनके साथ मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाए, इनके साथ खंदा पेशानी से जो है ना ट्रीट किया जाए। तो मुख्तसर सा तारुफ कराने के बाद फिर बाकायदा से उन्होंने कोर्ट का आगाज़ किया। ये एक फुल कोर्ट समाअत थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस मौजूद थे, बैठे हुए थे। और ये तारीख में पहली बार पाकिस्तान में हुआ कि ऑनलाइन इसकी जो है ना रिकॉर्डिंग की गई, ऑनलाइन इसकी कवरेज की गई, पीटीवी पर और तमाम चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर इसको ऑनलाइन दिखाया गया। बाज़ लोगों ने तो पहली दफ़ा देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ना जजेस कैसे समाअत करते हैं, उनका ड्रेस क्या होता है, उनका तरीक़ाकार क्या होता है। तो सबसे पहले उन्होंने जिस केस की समाअत की वो था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो कि पीडीएम की हुकूमत ने पेश किया था। उसके बाद जो है ना पिछले चीफ जस्टिस साहब ने उसको मुअत्तल कर दिया, लेकिन ये फुल कोर्ट इसमें इसकी समाअत हुई। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना इसकी समाअत की। इसके जो है चीदा जो है ना वो जो कवानीन थे, जो शिक्कें थी, उनको बयान करने की कोशिश करते हैं। इसमें बिल में ये था कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब, उसके जो अख्तियारात थे उसको कम करने की कोशिश की गई। यानी कि पहले ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब होते थे वो किसी भी बात पर, किसी छोटे से मामले पर या किसी बात पर जो है ना सो मोटो एक्शन ले लेते थे। तो इस बात पर कदगन लगाई गई कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो आइंदा किसी भी मामले पर अकेले में जो है ना सो मोटो एक्शन नहीं लेगा। उसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस वो बैठेंगे, वो मशावरत करेंगे, उसके बाद जो है ना वो सो मोटो एक्शन ले सकेंगे। इस पर जो है ना काजी फैज ईसा साहब ने बेहतरीन बात की जो सोशल मीडिया पर चल रही थी। उन्होंने कहा कि अख्तियारात तो मेरे हैं, मेरे अख्तियारात कम हो रहे हैं, इस पर आप लोगों को, अब वोकला को या पब्लिक को क्या इतराज़ात हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो बात थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब थे वो अकेले भी किसी, पहले ये होता था कि कोई मामला उनके पास पेश होता था तो वो उस पर जो है ना अकेले बेंच बना देते थे। ये 2 जजेस का बेंच, ये 5 जजेस का बेंच बना दिया, ये इसकी समाअत करेगा। अब इस बिल के तहत ये बात थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलकर बैठकर जो है ना मशावरत से ये बेंच तश्कील देंगे। यानी कि इस पावर को भी जो है ना वो डेलीगेट किया गया। इस पावर को भी चीफ जस्टिस साहब जो अकेले जो है ना वन मैन शो थे, उनको, उनके साथ 2 मोस्ट सीनियर जजेस को भी ये पावर दी गई। इसके बाद नंबर 3 पर आता है कि सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में ये बात थी कि पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील कोई फाइल होती थी, उस अपील के फैसला होने के बाद जो उसकी रवियन फाइल होती थी वो उसमें यह था कि वो अपील जिस वकील साहब ने फाइल की थी तो रवियन भी वही फाइल करेगा। लेकिन इस बिल के तहत ये बात सामने आई कि लाजमी नहीं कि जिस वकील साहब ने वो अपील फाइल की वही वकील साहब जो है वो अपील फाइल करेंगे। इसके तहत आपको इजाज़त होगी कि आप कोई और वकील हायर कर सकेंगे, अपनी मर्ज़ी का कोई और वकील रख सकेंगे। तो ये बेहतरीन बात थी। इसके बाद उन्होंने
इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का अभी फैसला नहीं हुआ। तमाम वकला से उन्होंने दरख्वास्त की आपको 25 तारीख की जो है ना मैं डेट दे रहा हूँ, 25 तारीख तक अपने जो है ना जवाबात इसमें दाखिल करा दें। तो 25 तारीख के बाद देखते हैं इसका क्या फ़ैसला आता है। बहरहाल ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा जो है ना कारनामा होने जा रहा है। इंशाअल्लाह हम कह सकेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, जिन्होंने जब बाकायदा से हलफ लेने के बाद किसी भी किस्म का जो है ना प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया, और सुनने में ये भी बात आ रही है कि वो अपनी जो है ना प्राइवेट गाड़ी पर ऑफिस तशरीफ़ ले आए, और साथ ही उन्होंने जो ज़रूरी था वो ज़रूरी स्क्वाड या जो ज़रूरी सिक्योरिटी थी वही लेने ली। ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा जो है ना ये प्रोटोकॉल या जो गार्ड ऑफ ऑनर जो नए चीफ जस्टिस या जो भी अफसरान आते हैं उनको जो है ना गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, इससे जो है ना उन्होंने परहेज़ किया, इससे इज्तनाब किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा एक मकसद है पब्लिक के लिए जो है ना अगर कुछ कर सका तो उनको रिलीफ दूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट में जो 60,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं इनको जो है ना सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंशाअल्लाह संग मील साबित होगा। ये नया बाब रकम होने जा रहा है जो कि इंसाफ, अदल व इंसाफ पर कायम मुआशरा इंशाअल्लाह इसकी बुनियाद होगी, और पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन जो है ना मोड़ साबित होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।